जीवनी डॉ भीमराव अंबेडकर। अध्याय 9 लंदन और भारत में डॉ भीमराव अंबेडकर नाम के आगे डॉक्टर लग जाने के बाद भी डॉ भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई की लगन जरा भी कम नहीं हुई। उन्हें आगे और पढ़ने का काबिल था। डॉ भीमराव अंबेडकर आगे की पढ़ाई के लिए सन 1916 में लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने कानून विषय का अध्ययन करने के लिए इंजीनियर और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। भीमराव अंबेडकर ने DSSC जवाहर एटलॉर भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जहां एक तरफ भीमराव लंदन में पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे तो इधर भारत में रमाबाई का बुरा हाल था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे गोबर के कंडे बनाकर बेचकर जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। पैसों की तंगी की वजह से वह अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवा पा रही थी। पैसे और दवाई के अभाव में उनकी 2 संतानों की मौत हो गई। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वह भीमराव को पत्र लिखकर आगे पढ़ने का हौसला देती रही। लंदन में डॉ भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के दीवान का पत्र मिला कि चूंकि उन्हें भी PhD की डिग्री प्राप्त हो चुकी है, अतः अब उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई है। छात्रवृत्ति के अभाव में लंदन में रहकर शिक्षा प्राप्त करना भीमराव के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। इसलिए उन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। बम्बे पहुंचने पर भीमराव को कोई विशेष खुशी नहीं हुई, क्योंकि मन में उच्च शिक्षा की रुकावट का दर्द था कि वह अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाए। भीमराव के बम्बई लौटने से उनकी पत्नी रमाबाई बहुत खुश थी। जब उन्हें पता चला कि भीमराव की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, इसलिए वह बीच में नहीं पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत वापस लौटे हैं और अगले 10 वर्षों तक बड़ौदा महाराज के राज्य में कार्य करेंगे, तो वह बहुत दुखी हुई। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ से किए गए अनुबंध के मुताबिक डॉ भीमराव अंबेडकर वहां पहुंचे। बड़ौदा पहुंचने के बाद स्टेशन से ही भीमराव को अपमान का सामना करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर को सेना सचिव बनाया गया तथा वह अछूत जाति के थे। इस वजह से स्टेशन पर उनका सामान लेने कोई भी नहीं गया था। उन्हें दफ्तर में चपरासी भी फाइल फेंक कर देता और पानी नहीं पिलाता था। जब वे मेस में खाना खाने जाते थे तो कोई उनके साथ टेबल पर बैठकर खाना खाना तो दूर उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। भीमराव को किराए पर कोई मकान नहीं मिला। शहर के किसी भी होटल में रहने को जगह नहीं मिली, जिस वजह से उन्हें मजबूरन अपना नाम बदलकर पारसियों की एक धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी। एक दिन धर्मशाला वालों को भी उनकी जाति का पता चलाया तो उन्होंने भीमराव को वहां से निकाल दिया। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी डॉ भीमराव अंबेडकर अपना कार्य पूरी लगन के साथ करते रहे। धीरे धीरे पूरे बड़ौदा में यह बात फैल गई कि उनका सेना सचिव जाति का महार है। अब प्रजा ने अंबेडकर के साथ साथ महाराज को भी कोसना शुरू कर दिया तथा हालात बिगड़ते देखकर डॉ भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ से मिले और उन्हें वहां की स्थिति के बारे में अवगत कराया तथा अपना त्याग पत्र दीवान साहब को सौंप दिया। इसके बाद डॉ भीमराव अंबेडकर बड़ौदा से लौटकर बम्बई आ गए। बड़ौदा से लौटकर अंबेडकर ने अपने मित्र डॉ एलुस्कर की मदद से बम्बई के सरकारी सीधे नाम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी कर ली। यह एक ईसाई कॉलेज था। यहाँ डॉ भीमराव अंबेडकर का विदेश में पढ़ना काम आया। जो उन्होंने विदेश में सीखा तथा वो तरीका उन्होंने यहाँ के छात्रों पर आजमाया। छात्रों को भी भीमराव के पढ़ाने का तरीका पसंद आया और जल्द ही वह कॉलेज में छात्रों के प्रिय अध्यापक बन गए। अन्य जातियों इस शिक्षकों द्वारा अछूत होने के कारण उनका अपमान होना फिर भी नहीं रुका। एक दिन भीमराव को प्यास लगी तो उन्होंने मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर पी लिया। भीमराव को मिट्टी के घड़े से पानी निकाल पीते हुए संयोगवश कॉलेज में गुजराती की शिक्षा देने वाले शिक्षक ने देख लिया। यह दृश्य देख वह शिक्षक क्रोधित हो गया और इस पर उसने क्रोधित स्वर में अंबेडकर को कहा कि उन्हें मिट्टी के घड़े से स्वयं जल नहीं लेना चाहिए था। वह अछूत है,
यह बात उन्हें नहीं भूलनी चाहिए। अगर प्यास लगी थी तो किसी अन्य से पानी मांगकर पी सकते थे। यह अशुद्ध जल अब हम ऐसे पी सकते हैं। कॉलेज के अन्य शिक्षकों ने भी उस अध्यापक की बात का समर्थन किया और अम्बेडकर की इस हरकत से वह काफी नाराज हुए। ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी डॉ. भीमराव अम्बेडकर कभी विचलित नहीं हुए और उनका शिक्षा प्रदान करने का काम सुचारू रूप से चलता रहा। उन्हीं दिनों कोल्हापुर में वहां के स्थानीय शासक छत्रपति साहू महाराज अपने राज्य में अछूतों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। वे दलितों को शिक्षा प्रदान कर सामाजिक रूप से उन्हें योग्य बनाकर उन पर उच्च जातियों द्वारा हो रहे अत्याचारों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार उन्होंने दलित वर्गों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। उस दलित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपने भाषण में अपनी बात रखी। भीमराव अंबेडकर के भाषण से छत्रपति साहू महाराज काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अंबेडकर के साथ भोजन किया, जिससे पूरी रूढ़िवादी समाज में हलचल मचेगी। सन 1920 में बंबई में डॉ. भीमराव अंबेडकर और छत्रपति साहू महाराज ने मिलकर साप्ताहिक पत्रिका मुकनाय के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जाति भेदभाव से लड़ने के प्रति किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर के मन में एक बार फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा जागी। लंदन में अपनी अधूरी छुट्टी वकालत की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अंबेडकर ने कॉलेज में प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया। अंबेडकर ने अपने मित्र केलुस्कर के कहने पर पुनः बड़ौदा महाराज से अपनी कानून की अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए सहायता की प्रार्थना की। बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें 5,000 रुपये नकद दिए तथा हर महीने छात्रवृत्ति देने के लिए भी राजी हो गए। डॉ. भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के महाराज तथा अपने मित्र नवल भटेना और केलुस्कर के सहयोग एवं अपनी बस्ती के कारण एक बार फिर से लंदन जाने में सफल हो गए। भीमराव अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बार फिर लंदन पहुंचे गए। लंदन पहुंचकर उन्होंने एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तथा कानून की पढ़ाई के लिए एक ग्रेजुएशन संस्थान में दोबारा प्रवेश लिया। सन 1923 में उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम्स ऑफ रुपए की समस्याओं को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर को ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस लौटते हुए भीमराव 3 महीने जर्मनी में रुके और यहाँ उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत आने के बाद अंबेडकर ने बंबई हाई कोर्ट में स्वतंत्र वकालत शुरू की। वे कम से कम फीसले कम मुकदमा लड़ते। भीमराव हमेशा ही गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के हक के लिए लड़ते थे। यह उनके ज्ञान का परिणाम ही था कि वे जो भी मुकदमा हाथ में लेते उसमें जीत अवश्य प्राप्त करते। अपने कार्यों के चलते जल्द ही उन्होंने शिक्षक अपना प्रमुख स्थान बना लिया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे।